दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान का महीना चल रहा है। आप सभी लोग कुरान मजीद की खूब तिलावत कर रहे होंगे। कुरान मजीद पढ़ने का शौक़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही रमज़ान का महीना आता है हम लोग ये चाहते हैं कि रमज़ान का महीना ख़त्म होते होते हमारे 3 कुरान मुकम्मल हो जाए, 5 कुरान मुकम्मल हो जाए तो ये अच्छी बात है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के महीने में हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए। रोज़े के बाद जो सबसे अहम इबादत है रमज़ान के महीने की वो है कुरान मजीद की तिलावत। खूब कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत करते हुए कुछ बातों का आप ज़रूर ख्याल कीजिए। और ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम कुरान मजीद ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में वो गलतियां कर बैठें जिससे हमें सवाब तो दूर की बात है, ऐसा ना हो कि कुरान पढ़ना हमारे लिए वबाल बन जाए। इसलिए हम ये गलतियां आपको बताने जा रहे हैं। हम जब भी कुरान मजीद की तिलावत करें तो इन गलतियों को बिल्कुल भी ना करें। हमने देखा है लोगों को, और कई बार देखा है बहुत लोगों को देखा है, इसलिए हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, ये अच्छी बात है। हम में से हर शख्स ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पारे हम एक दिन में पढ़ लें, ये अच्छी बात है। लेकिन इससे ज़्यादा के पढ़ने के चक्कर में आप कुरान मजीद को अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ रहे होते हैं। आप कुरान मजीद को जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते हैं और कुरान मजीद के अल्फाज कट जाते हैं और कुरान मजीद के अल्फाज गड़बड़ हो जाते हैं, तो फिर ये तरीका मुनासिब नहीं है। कुरान मजीद आप पढ़ें तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि कुरान मजीद के अल्फाज जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे क्लियर निकल रहे हों। मिसाल के तौर पर आप पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो जल्दी के चक्कर में ऐसा ना हो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने ठीक से बोला ही नहीं। हम बोल करके सुना भी सकते हैं लेकिन नहीं सुनाएंगे क्योंकि वो आयत बिगड़ जाएगी। ऐसा ना हो कि अल्फाज गड़बड़ हो जाएं, अल्फाज कट जाएं। बिल्कुल भी इस तरह से कुरान ना पढ़ें। तो कुरान मजीद पढ़ने में इस बात का बड़ा ख्याल रखें। बाज़ लोग ये बड़े फ़क्र से बताते हैं कि अरे भाई मैं तो 10 मिनट में पारा पढ़ लेता हूँ, मैं तो 15 मिनट में पारा पढ़ लेता हूँ। और जल्दी के चक्कर में, जल्दी पढ़ने के चक्कर में घर के लोग इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि मेरे 3 पारे हो गए, मेरे 5 पारे हो गए। अब जो पीछे रह गए हैं वो जल्दी के चक्कर में ये गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए आपको पहले गलती तो ये नहीं करनी है कि अल्फाज गड़बड़ ना हो पाए, इसका बहुत ख्याल रखना। एक बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला कुरान मजीद पढ़ने वालों की क्वालिटी देखता है, क्वांटिटी नहीं देखता। क्वांटिटी मायने रखती है इस्लाम में, लेकिन क्वालिटी के साथ क्वालिटी बेस्ट हो। हदीस में आता है कि जो शख्स कुरान मजीद को पढ़ रहा हो लेकिन जुबान उसका साथ नहीं दे रही हो और वो फिर भी पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, अटक रहा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस अटकने वाले को डबल अज़्र मिलता है। तो डबल अज़्र इसको मिल रहा है क्योंकि ये पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 घंटे में 1 पारा पढ़ रहे हैं और सामने वाला 1 घंटे में 2 पारे पढ़ रहा है तो आप सवाब में पीछे रह जाएंगे। अगर अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं कुरान मजीद की तिलावत में, तो अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा सवाब अता करेगा। तो इसमें क्वालिटी पैदा करें। अपने कुरान मजीद पढ़ने में ये गलती आप ना करें। अब दूसरी गलती, कुरान मजीद पढ़ने में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कुरान मजीद ओपन है, खुला हुआ है। अब कुरान मजीद को हम कैसे पढ़ रहे हैं, यूं करके आवाज़ निकालते हैं,
बस एक बिनबिनाहट सी आवाज़ आती है कुरान मजीद के पढ़ने में, लफ्ज़ नहीं निकल रहे होते हैं, बिनबिनाहट सी आवाज़ आती है बस इस तरह से, तो ये कुरान मजीद पढ़ना नहीं है। ऐसा आप 1 घंटा भी तिलावत कर रहे हैं कुरान मजीद की, तो कुरान मजीद को आप देख भी रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुरान मजीद को आप दिल में पढ़ रहे हैं, फिर कुरान मजीद की वो तिलावत नहीं कहलाएगी। इसलिए अगर आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, चाहे आहिस्ता पढ़ें या ज़ोर से पढ़ें, मगर अल्फाज की अदायगी आपके ज़ुबान से होनी चाहिए। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो लफ्ज़ आपकी ज़ुबान से निकलने चाहिए। ये जो लोग इस तरह से ये भिनभिनाहट सी जो आवाज़ कुरान मजीद के पढ़ने में निकलती है, बहुत लोगों को हमने देखा है बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी तरह से आवाज़ निकलती है। ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी गलती ये है कि बस यूं ही कुरान खुला हुआ है, ना तो होठ चल रहे हैं ना ही जुबान चल रही है, और पता नहीं लफ्ज़ों में अदायगी होती है या नहीं, हमें तो नहीं मालूम। लेकिन हमने देखा है कि कुरान मजीद यूं खुला हुआ है, बिल्कुल होठ बंद है, बिल्कुल ही होठ हरकत नहीं कर रहे हैं, बस नज़रें चली जा रही है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन नज़रें चली जा रही है। ये कुरान मजीद को देखना हुआ, कुरान मजीद को पढ़ना नहीं हुआ। या इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कुरान मजीद दिल में पढ़ा जा रहा है, लेकिन कुरान मजीद देखने का सवाब मिलेगा, दिल ही दिल में कुरान मजीद को पढ़ने का सवाब मिल सकता है, लेकिन कुरान मजीद पढ़ने का जो एक्चुअली सवाब है, जो आपको मिलना चाहिए, जिसको असल में कुरान मजीद पढ़ना कहते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप आहिस्ता में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो जुबान से आपके अल्फाजों की अदायगी होनी चाहिए। मान लीजिए आप आहिस्ता से पढ़ रहे हैं, जैसे नमाज में हम लोग पढ़ते हैं आहिस्ता से, जैसे हम लोग नमाज में आहिस्ता से पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर आप नमाज में भी कुरान पाक को पढ़ रहे होते हैं और ज़ुबान से अदायगी नहीं होती है, यानी कि ज़ुबान से आपके अल्फाज नहीं निकलते हैं, तो आपकी पूरी नमाज नहीं होगी। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब आप नमाज में कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, यानी कि किरत कर रहे होते हैं, तो आपको इतनी आवाज़ में ज़रूर से पढ़ना है कि आपका कान खुद सुन सके, मन में या भिनभिनाहट वाली आवाज़ में नहीं पढ़ना है। आपके ज़ुबान से अल्फाज की अदायगी होनी चाहिए। इसी तरह से आप आहिस्ता से कुरान पढ़ रहे हैं तो लफ्ज़ों की अदायगी होनी चाहिए। ये गलती कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक उसूल याद रखिए, कुरान मजीद पढ़ना कहलाता है तब जब हमारे ज़बान से लफ्ज़ों की अदायगी होती है। तो आप इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि आपकी ज़ुबान से लफ्ज़ों की अदायगी हो रही है। अगर लफ्ज़ों की अदायगी हो रही है तो वो आहिस्ता से हो या ज़ोर से हो, कुरान मजीद पढ़ना कहलाएगा। और कुरान मजीद तो पढ़ते वक्त आपको लफ्ज़ साफ निकलने चाहिए, यानी कि जब आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो एक एक लफ्ज़ आपके साफ साफ निकलने चाहिए, लफ्ज़ कटना नहीं चाहिए, लफ्ज़ गड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो ठीक है, ये उसूल आप हमेशा याद रखिएगा। अगर लफ्ज़ों की अदायगी नहीं हो रही है तो कुरान मजीद देखने का सवाब आपको मिलेगा, लेकिन पढ़ने का नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कुरान मजीद पढ़ने के सिलसिले में आप ये गलती जो आम तौर पर लोग कर रहे होते हैं, हम उम्मीद करते हैं आप लोग इन गलतियों का ख्याल रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई किताब है। ये माह रमज़ानुल मुबारक में नाजिल हुई थी। तो आप अगर कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर वो लोग भी इन गलतियों को कर रहे हैं तो वो लोग भी इन गलतियों को सुधार लें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।